अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस डेवलपर कौन होता है, किस तरह से वो हमारी हेल्प करेगा और किस तरह से हम अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं बाय बाय हैविंग अ सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस डेवलपर। सबसे पहली बात कि बिजनेस डेवलपर होता कौन है एंड हाउ ही कैन हेल्प इन मेकिंग सम एजेंसी और सम बिजनेस अपलिफ्ट। तो बिजनेस डेवलपर एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा रोल है जो कि हेल्प करता है कि पूरे फोकस के साथ वो ये देखें कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स इस टाइम मार्केट में ट्रेंड कर रही हैं, कौन से ट्रेंड्स इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं जो उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, या इस टाइम कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी रन की जा सकती है ताकि उनका बिजनेस अपलिफ्ट कर सके। इसके अंदर कोलैबोरेशंस आ जाती हैं, इसके अंदर बिजनेस के प्रपोजल्स आ जाते हैं, इसके अंदर मल्टीपल और ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली जाके आप अपने क्लाइंट तक या अपने कस्टमर तक पहुंचते हो। आइदर इट्स B2B और आइदर इट्स B2C। इट्स ऑल अबाउट कि आप बिजनेस डेवलपमेंट कर किस तरह से हैं। ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि हम इस डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज बिजनेस डेवलपर। बिजनेस डेवलपर है कौन? ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसका बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा शख्स जो स्ट्रेटेजिकली सोच के आपके बिजनेस को इंक्रीज कर दे। ठीक है, एंड उसके बाद इसकी एक और टर्म आती है, दैट इज BDO, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जूनियर लेवल होता है जिसके अंदर कुछ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करके आपके बिजनेस की जो डेवलपमेंट है उसको साथ साथ वो चेक कर रहा होता है या देख रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। एंड एट देन एक टर्म आती है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, जो कि हेल्प करती है कि वो एक मिड साइज जॉब रोल है एज अ बिजनेस डेवलपर, जिसके अंदर आप कुछ स्ट्रेटजीज दे भी रहे होते हो और कुछ स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट भी करवा लेते हो विद सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, अब इसको ना थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक बिजनेस डेवलपर किस तरह से हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू बिजनेसेस, एक दोनों स्मॉल बिजनेसेस हैं, दोनों बिल्कुल अपनी एजेंसी अभी स्टार्ट करें या फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करें। चले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक IT की एजेंसी है जो कि सर्विसेज दे रही है डिजिटल मार्केटिंग की, एंड उन लोगों ने एक बिजनेस डेवलपर हायर किया और एक एजेंसी ने बिजनेस डेवलपर हायर नहीं किया। उसका क्या फायदा, क्या नुकसान हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी ए जिसने बिजनेस डेवलपर हायर नहीं किया, ठीक है, एंड व्हाट ही इज डूइंग कि उसका जो CEO है या उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या जितने भी उसके सारे लोग हैं ना, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर हेल्पिंग, दे आर जस्ट गिविंग देयर बेस्ट कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा सेल्स या ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स, क्लाइंट्स आना शुरू हो जाए। अब उसमें होगा ये कि हर बंदा अपने काम के साथ साथ ना इस काम को भी देख रहा होगा, तो थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। हो सकता है कि आप कुछ मार्केट प्लेसेस यूज कर रहे हो, लाइक आप फाइवर या कोई भी इस तरह की लिंक्डइन को यूज करके अपने लिए बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसके अंदर ज्यादातर जो एफर्ट्स है ना वो आपकी कंपनी की उन रिसोर्सेज की लग रही होंगी जिनका ये काम है ही नहीं, जिन लोगों ने कभी ये काम नहीं किया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप अगर 10 लोग भी मिलकर ये सारा काम कर रहे होंगे, एट द रिजल्ट ये होगा कि आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे होंगे, बल्कि आप लोग सारे फेड अप हो जाओगे अपनी पूरी एफर्ट्स लगाने के बाद कि भाई कोई काम नहीं आ। उसके बाद देयर इज अनदर एजेंसी, उसने क्या किया, उसने स्पेसिफिकली एक बिजनेस डेवलपर हायर कर लिया, एंड व्हाट ही डिड कि भाई आपने हमारे लिए बिजनेस डेवलप करके आना है, आपने बिजनेस लेके आना है। अब अगर वो आपका बिजनेस इंक्रीज करवा रहा है तो दैट इज गुड। अगर वो इंक्रीज नहीं करवा रहा हो, उसी जो आपने जिस प्राइस लेवल या जिस अर्निंग लेवल पे आप पहले थे और उसको हायर करने के बाद 2 महीने के बाद भी अगर आप उस 3 महीने बाद भी अगर आप उस लेवल पे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजीज की जरूरत है। तो हियर कम्स BDO, वो आपको हेल्प करता है और आपको इन सारी के सारे प्रोसेस को बेहतर करने में आपकी मदद कर रहा होता है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू कि हमने बिजनेस डेवलपर ऐसा हायर करना है जिसका मेंटली भी ऐसा हो कि वो बिजनेस को डेवलप कर सकता हो या बिजनेस इसके लिए कुछ बेहतर कर सकता हो। ओके, सो जब हम दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरी कंपनी में क्या हुआ कि बिजनेस डेवलपर आया, उसने सारे सिस्टम्स को बेहतर किया कि हमारा जो क्लाइंट बेस्ड है वो इंक्रीज होना स्टार्ट किया। ठीक है, एंड व्हाट ही डिड नेक्स्ट कि उसने 2 से 3 और स्ट्रीम्स ऐड करना शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ कि उनके पास अर्निंग की जो स्ट्रीम्स हैं वो भी बढ़ गई और उनके पास काम भी ज्यादा आना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि बिजनेस डेवलपर आपको कुछ आइडियाज दे दे, कुछ स्ट्रेटजीज बना दे, कोई ऑफर्स क्रिएट करके दे दे, या हो सकता है कि बिजनेस डेवलपर आपके लिए कुछ कंटेंट जनरेट करना शुरू कर दे। कुछ ना कुछ चेंजेस वो जरूर करेगा, कुछ ऐसे चेंजेस जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके पास पैसे ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपके पास आपकी टीम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, एंड यू विल सी कि आपकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गई है। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि बिजनेस डेवलपर कौन होता है, किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है आपकी बिजनेस का या आपकी एजेंसी को अपलिफ्ट करने में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि अगर आप किसी बिजनेस डेवलपर को हायर कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या उसकी क्या क्या
खसूसियात होनी चाहिए। एंड अगर आप खुद बिजनेस डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हो, दीज नेक्स्ट वीडियोस विल बी मोर वैल्यूएबल, मोर हेल्पफुल फॉर यू, कि आप अपने बिजनेस को, अपनी एजेंसीज को ज्यादा से ज्यादा बेहतर किस तरह से बना सकते हो, उनके सेल्स साइकिल एंड ऑल दैट स्टफ इंशाल्लाह।